क्या आपको मिलेगा सुंदर जीवन साथी? जाने हथेली की इस रेखा से। दोस्तों, हमारी हथेली में कई सारी रेखाएं होती हैं, जिनमें से एक विवाह रेखा है जो हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। हथेली में विवाह रेखा बहुत ही छोटी होती है, परंतु व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रभावशाली होती है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा देखकर हमारे भविष्य के वैवाहिक जीवन के बारे में जाना जा सकता है। यही नहीं बल्कि हथेली की विवाह रेखा देखकर हम यह भी जान सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कितना सुंदर होगा। बता दें कि हथेली में विवाह रेखाओं की संख्या 4 तक हो सकती है। इनमें से एक रेखा ही सर्वाधिक पुष्ट और लंबी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सुंदर जीवन साथी की रेखा हथेली में किस ओर होती है। सबसे पहले जानते हैं हथेली पर विवाह रेखा कहाँ पर होती है। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुद्ध पर्वत कहा जाता है। बुद्ध पर्वत से बाहर निकलने वाली रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। यह रेखा कनिष्ठ का उंगली यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है। अब बात करते हैं दोनों हथेली में समान विवाह रेखा के बारे में। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखा एक जैसी हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इनका अपने जीवन साथी से सामंजस्य बने रहता है और इनका जीवन साथी भी इनसे बहुत प्रेम करने वाला होता है। यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों की अपने जीवन साथी से बॉन्डिंग भी काफी अच्छी होती है। अब जानते हैं यदि हथेली में 2 विवाह रेखा हो। यदि आपके दाएं हाथ में एक विवाह रेखा और बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को सुंदर जीवन साथी मिलने की बहुत अधिक संभावना रहती है। यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों के जीवन साथी सर्वगुण संपन्न होते हैं और इनका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इनके पार्टनर के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी कमाल की होती है। अब बात करते हैं जब विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाती हो। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाती है तो यह सुंदर, सर्वगुण संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक माना जाता है। इन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहने के योग रहते हैं। यही नहीं बल्कि जिंदगी भर इनका पार्टनर इनका मान सम्मान करता है। हस्तरेखा ज्योतिष अनुसार यह भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की शादी के बाद किस्मत चमकने के योग रहते हैं, अतः शादी के बाद इनका स्टेटस अधिक ऊंचा हो सकता है। अब बात करते हैं जब विवाह रेखा सीधी और स्पष्ट हो। यदि आपकी हथेली की विवाह रेखा सीधी और स्पष्ट है तो हस्तरेखा ज्योतिष अनुसार हथेली में ऐसी रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। इसके अलावा इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल रहता है। अब बात करते हैं जब हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती हो। अगर हृदय रेखा सीधी बृहस्पति की ओर चली जाए या बृहस्पति की ओर तक पहुंच जाए तो इस अवस्था में रिच पार्टनर के योग काफी ज्यादा रहते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जिनके कॉन्टेक्ट्स भी ऊंचे लोगों से होते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में ऐसे योग बनते हैं, शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ने लगता है, अतः विवाह के बाद इनकी किस्मत चमकने लगती है। अब बात करते हैं विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी का विवाह से क्या संबंध होता है। विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी ही व्यक्ति के विवाह की उम्र बताती है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी काफी कम है तो ऐसे लोगों की शादी कम उम्र में होने की अधिक संभावनाएं रहती है। और यदि हथेली में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक है तो ऐसे लोगों का विवाह अधिक समय बाद होने के संकेत है। अब जानते हैं यदि हथेली में विवाह रेखा मुड़ी हुई हो। विवाह रेखा सीधे निकलते हुए थोड़ा कर्व लिए ऊपर की ओर हो तो हस्तरेखा ज्योतिष अनुसार ऐसी रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इन्हें सुंदर पार्टनर के साथ ही इंटेलिजेंट पार्टनर मिलने की भी अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा ऐसे लोगों का पार्टनर इनकी हर बात मानने वाला भी होता है। अब बात करते हैं यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी हो। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी हो तो हस्तरेखा ज्योतिष अनुसार ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। जिन लोगों की हथेली में विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी होती है वे लोग बहुत ही दयालु होते हैं। इसलिए शादी के बाद इनका जीवन साथी इन्हें हर बात में सलाह देना और अपनी देख रेख में रखना पसंद करता है। यही नहीं बल्कि इनके पार्टनर भी कई मौकों में इनकी राय लेना जरूरी समझते हैं। भाग्य रेखा पर चंद्र से आकर कोई रेखा का स्पर्श होना। अगर भाग्य रेखा सीधी हो और चंद्र से आकर कोई रेखा भाग्य रेखा पर स्पर्श करे तो ज्योतिष अनुसार हथेली में ऐसी रेखा काफी शुभ मानी जाती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी सुंदर होने के साथ ही अच्छे स्टेटस का भी होता है। शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में कई सारे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि शादी के बाद इन लोगों का भाग्य कई गुना तेजी से बढ़ता है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है।
हथेली में अपने से बड़े उम्र के जीवन साथी की रेखा। दोस्तों बता दें कि कुछ भाग्य रेखा मणिबंध से भी शुरू होती है। यदि हथेली में कोई रेखा मणिबंध से शुरू होकर शुक्र से जाकर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोगों का अपने से बड़े उम्र के लोगों से विवाह होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन पार्टनर के उम्र में बड़े और मैच्योर होने से इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहता है। अब जानते हैं हथेली में फेमस और रिच पार्टनर की रेखा। यदि कोई भाग्य रेखा मणिबंध से निकलते हुए सूर्य पर्वत से निकलकर वापस सूर्य रेखा पर जाए या कोई सूर्य रेखा ऊपर की ओर जाते हुए इस रेखा को टच करे तो ऐसी अवस्था में भी विवाह अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति से होने की संभावना काफी अधिक रहती है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ के शानदार होने के साथ ही पार्टनर के रिच और फेमस होने के योग भी अधिक रहते हैं। इसलिए यदि आपकी हथेली में यह रेखा है तो आपका विवाह रिच और फेमस व्यक्ति से होने के योग काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।